अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मैं कम्युनिटी मेंबर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल असद अनफिल्टर। तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 1:40। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट के बाद मार्केट ने ओपन हो जाना है। और सुबह के मतलब जो है मंडे मॉर्निंग है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट बना दी जाए गोल्ड के रिलेटेड कि गोल्ड इंडेक्स कहाँ पे मूव करना है। और लास्ट जो फ्राइडे जो था कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। तो खोल लेते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाके हम जो है अपने गोल्ड का एनालिसिस करते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पता चल जाए। तो अभी तक मार्केट क्लोज है जिस तरह कि आपको नज़र आ ही रहा है। और लास्ट जो मतलब फ्राइडे जो 2 दिन पहले जो फ्राइडे है, तो मार्केट तकरीबन 5,020 के ऊपर क्लोज हुई थी। और मार्केट ने अपनी तकरीबन जो है अपनी सपोर्ट तोड़ के मार्केट वहाँ से नीचे तक आ गई थी। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखें इस मार्केट ने यहाँ से ये एक सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया है। और अगर हम जो है इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपनी जो है यहाँ से थोड़ा सा पीछे गैप से देखें तो ये भी एक सपोर्ट थी, यहाँ से ये भी तोड़ दिया वो भी तोड़ दी, दोनों सपोर्टें मतलब मार्केट ने अपनी तोड़ दी हैं। अब जो मार्केट की जो ओपनिंग है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, मार्केट की जो ओपनिंग है वो ब्रेक डाउन में होगी, मतलब मार्केट नीचे से ओपन होगी, मतलब नीचे से ओपन होगी। और तकरीबन तकरीबन क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो ये था यहाँ पे, मतलब मार्केट था यहाँ से मतलब वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई, यहाँ से मतलब नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ से मार्केट ने इसको जो गैप ओपनिंग होगी वो डाउन की होगी, मतलब नीचे से ओपन होगी। और कहाँ तक मतलब हो सकती है, जो एक राउंड फिगर है तकरीबन तकरीबन 5,040 या 45 तक का जो है वो यहाँ से मार्केट तकरीबन तकरीबन उठेगी, जो मेरा एनालिसिस कहता है। मतलब जो तकरीबन यहाँ तक मार्केट नीचे जाएगी और यहाँ से फिर मार्केट अपना वापस फिर ऊपर को उठना की कोशिश करेगी, क्योंकि लास्ट जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ तक थी। तो आप मतलब आप लोगों को भी समझते हैं कि यहाँ तक मार्केट जो है वो ऑलरेडी यहाँ से होके गई हुई है। तो जो नेक्स्ट जो जो मूवमेंट है मार्केट का वो तकरीबन तकरीबन इससे 50 के डॉलर नीचे से ये उठेगा। ये मेरा एनालिसिस है, तकरीबन 4,945 तक मार्केट नीचे को आएगी, मतलब यहाँ तक नीचे मार्केट आएगी। इससे तकरीबन आप कहें $10 और नीचे भी आ सकती है, 30 तक भी जा सकती है। 10 से 15 डॉलर का डिफरेंस हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक ही आएगी, क्योंकि यहाँ तक भी मतलब 10 से 15 डॉलर का आप डिफरेंस फिर भी रख लें। मतलब इतना जो है 10-15 डॉलर का जो है, तो 35 कह लें या 35 तक, 35 से 30 तक यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन यहाँ तक आने का ये है कि मतलब एक विक मारेगी, ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे आके क्लोजिंग देगी बड़े सुकून से फिर ऊपर जाएगी। एक बड़ी विक मार सकती है नीचे को। विक मारने के बाद फिर मार्केट कहाँ को वापस अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी। क्योंकि अगर हम जो है 4 आवर में जिस तरह ये हम देख रहे हैं, 4 आवर में स्टोच भी नीचे ही है। स्टोच हम देख रहे हैं, ये स्टोच 4 आवर के अंदर भी नीचे ही है। और अगर दूसरी चीज़ देखें तो 2 आवर में स्टोच नीचे ही है, 1 आवर में देखें तो 1 आवर में स्टोच नीचे ही है, मतलब मार्केट यहाँ से फिर वापस उठेगी। और अगर 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से मार्केट उठ रही है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम की स्टोच इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती, थोड़ा सा वर्क करती है। एज ए बड़े टाइम फ्रेम का जो ज़रा जो होता है स्टोच वर्क कर रही होती है। तो मेरा एनालिसिस यही है, ये तकरीबन जो है 4,945 से मार्केट जो है वो वापस फिर ऊपर उठना शुरू करेगी। और फिर ये वापस जो है तकरीबन जो है ऊपर अपने फिर इसी गैप पे 5,050 तक या तकरीबन 5100 तक वापस जा सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस था आज का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एनालिसिस समझ लग गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस समझ नहीं लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये क्योंकि अब तकरीबन जो है 3 बजे मार्केट ने ओपन हो जाना है, और ओपन होने के बाद फिर आप इस चीज़ को देखिएगा भी कि ये एनालिसिस सही वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों का फिर रिस्पॉन्स पता लगेगा कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि मार्केट का जो एनालिसिस है ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था वो तो 100% मतलब वर्क किया था। जो चीज़ मैंने बताई थी वो 100% वर्क की थी। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी चैनल के ऊपर मैंने अपलोड भी की थी, तो मैंने उसमें बताया भी था कि ये चीज़ें मैंने बताई थी। और सेम टू सेम वैसे ही जो है वर्क किया है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये है माई लास्ट एनालिसिस 100% वर्क।
तो इसके ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए थे, स्क्रीनशॉट लेके मैंने शेयर किए थे कि ये स्क्रीनशॉट हैं कि लास्ट मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था और यहाँ तक ये गई थी मार्केट। आज का भी हम ये स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं ताकि हमें फिर आइडिया रहेगा कि क्योंकि आज मंडे है, 16 तारीख है, हम ये 17 तारीख को फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कि हमारा जो लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था वो वर्क किया है कि नहीं किया। क्योंकि ये एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% एक्यूरेट भी होगा, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारा काम है, हम एनालिटिक्स हैं, मतलब एनालिसिस हमारा देना हमारा काम है, प्रोवाइड करना। बाकी मार्केट है, मार्केट के सिनेरियोज चेंज होते हैं, मार्केट की मूवमेंट्स चेंज हो सकती हैं। 100% मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो है जो मैं कहता हूँ वो वर्क करेगा 100%, क्योंकि 100% किसी इंसान को नहीं पता होता। चाहे जितना मर्जी कोई बड़ा ट्रेडर है, मतलब आप कह लें जो वकार तक्का लगा लें, या इससे बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं, वो भी मतलब 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी सिनेरियोज बन सकते हैं जिसके से मार्केट की मूवमेंट चेंज हो सकती है। हमारा एक एनालिसिस है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, हमारा काम होता है कि एनालिसिस प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारे एनालिसिस से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी मार्केट को मतलब ना समझना है कि मार्केट को हमने कहाँ से पकड़ना है और कौन से बेस्ट सिनेरियोज हैं जिसके अंदर हम अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। मेन पर्पज़ यही होता है अच्छा प्रॉफिट बनाना, आपने कि आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप डेली के तकरीबन 50-100 डॉलर कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, ये मेन चीज़ है। मतलब पाकिस्तान में आप देखते हुए आप डेली का मतलब 15 से जो है 50 डॉलर कमा रहे हैं, तो एक हैंसिव अमाउंट बन जाती है। 15 से 50 डॉलर आप डेली का भी कमाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस टाइम रेशो चल रही है जॉब्स वगैरह की, या 17वीं स्केल के ग्रेड ऑफिसर की जो है सैलरीज वगैरह हैं, उन सब को भी आप देखेंगे तो उनकी सैलरीज बन रही हैं लाख 1.5 लाख रुपये बन रही है। अगर आप घर बैठे हुए 2 से 3 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। बाकी जो है उससे अच्छा बेहतर काम कोई नहीं है। अगर आप घर बैठे हुए आप 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं हर मंथ का, तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इसमें भी इसी तरीके से है ट्रेडिंग भी। अगर आप डेली बेस पे एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये ना होने से बेहतर है, जॉब से बेहतर है। तो इसलिए मैं मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मतलब मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको ये कहता हूँ यार आप ना मतलब शॉर्ट टर्म ना देखा करो, लॉन्ग टर्म देखा करो। लॉन्ग टर्म क्या है, आप लोगों ने डेली बेस के ऊपर एक छोटा प्रॉफिट रखना है। मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही वकार ज़का बन जाएंगे, फर्स्ट डे वकास अहमद बन जाएंगे, या फर्स्ट डे आप जो है वो बड़े किसी ट्रेडर का मुकाबला करना शुरू कर देंगे, या फर्स्ट डे आप क्या करेंगे जी, आप जी 300 डॉलर या 1000 डॉलर कमा लेंगे। नहीं, स्लो स्लो मतलब आपने अपना अकाउंट को ग्रो करना है, स्लो स्लो आपने एक डेली का टारगेट रखना है। मतलब जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरा स्टार्टिंग में जो टारगेट है वो आपका 5 डॉलर है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, आपके अकाउंट के हिसाब से। मतलब अकाउंट के अंदर ये ना हो, जिस तरह की एग्जांपल दूं, अब लास्ट में एक बंदे ने गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसने $50 डिपॉजिट करवाया है और $50 के ऊपर डिपॉजिट के ऊपर वो गोल्ड की 0.01 की ट्रेड ले रहा है। तो मेरे हिसाब से 0.01 की ट्रेड गोल्ड के ऊपर मतलब $50 से वो करना बेवकूफ़ी है। मतलब मेरे हिसाब से इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, क्योंकि गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट है वो लिक्विडिटी मतलब कह लें, अगर मूवमेंट कह लें, वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अप और डाउन बहुत ज़्यादा स्पीड पे होता है। इसके अंदर आप जो है $50 के साथ आप काम नहीं कर सकते। इसकी निस्बत आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर सकते हैं। आप इसकी निस्बत क्रिप्टो करेंसी में $50 लेके जाते, उससे आप एक हैंडसम अमाउंट बना सकते थे, एज ए कम्पेयर कि आप जो है गोल्ड में फॉरेक्स में काम करें। तो ये इन चीज़ों का बहुत सारी चीज़ों का है, आप लोगों ने देखना होता है कि ये नहीं है कि आप $50 से, $10 से, या $15 से, या $20 से आप कहेंगे जी आप जी लाख करोड़पति बन जाएंगे। इस तरह नहीं होता, चीज़ों को मैनेज करना होता है। हाँ, सिनेरियोज देखने होते हैं, अकाउंट का देखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिनसे आपका जो अकाउंट है वो लिक्विडेट होने से बचता है। अब वो $50 से वो गोल्ड पे ट्रेड कर रहा है, उसने $50 से तकरीबन $150 बना भी लिए हैं, ये नहीं बनाए नहीं है, उसका बाय लक कुछ चांस बने हैं, कुछ उसने देखा है चीज़ों को, उसने $50 से $150 बना भी लिए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक ही ट्रेड के अंदर उसके $150 चले गए, मतलब अकाउंट लिक्विडेट। इसकी नस्बत अगर वो क्रिप्टो करेंसी पे काम करता $50 से, वो उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कम होना था,
गोल्ड की लोड जो आप मतलब एक 0.01 की ट्रेड ओपन करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने तकरीबन 2.67 औंस तोला जो है वो ख़रीदा हुआ है। तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से आपका जो है डॉलर की प्राइसेस के हिसाब से, अब ये एग्जांपल ले लें कि ये एक 15 मिनट की एक कैंडल है। ये मैं आपको लगाता हूँ, बताता हूँ। ये एक 15 मिनट की कैंडल है, तकरीबन 49 से 34। ये हमारा कितना डिफरेंस आ गया, मतलब सिंगल कैंडल में आप ये देख लें, 49 माइनस 34, तकरीबन $15 की एक सिंगल कैंडल है। मतलब 2 कैंडलें या 3 कैंडल नीचे मार्केट आ गई, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि छोटे अकाउंट के ऊपर गोल्ड पे काम करना बेवकूफ़ी है। कम से कम आप जो है 200 300 $400 से फिर 0.01 की लोड ओपन करें, इससे बड़ी लोड ओपन ना करें। अगर आपके पास एक अच्छा है स्ट्रेटजी, आपके पास अच्छी है, तब इस तरह गोल्ड के ऊपर काम करें। अगर आपके पास नहीं है, आप मतलब जो सपोर्ट डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं या उसके अलावा कुछ और चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो गोल्ड की निस्बत आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर लें। वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, वहाँ पे ज़्यादा इजी है एज़ यू कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, और जो है क्रिप्टो करेंसी में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर सब चीज़ें समझाऊंगा कि क्यों गोल्ड मुश्किल है, क्यों गोल्ड पे काम करना रिस्की है एज़ यू कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं कल आपको जो है हमारा मतलब आज जो एनालिसिस है, इसके बाद हमारी मार्केट कहाँ पे मूव की, उसके बारे में भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और उसमें देखेंगे कि हमारा एनालिसिस सही हुआ है कि गलत हुआ है। क्योंकि जो चीज़ें हैं जिस तरह हैं, हम इसी तरह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कौन इंसान राइट है, कौन रॉन्ग है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे ना, मतलब यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट है ट्रेडिंग के रिलेटेड, कोई भी इंसान परेशान हो जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तो एक अच्छा मेंटोर मिल गया, उसने मुझे गाइड किया। तो एक नॉर्मल इंसान है, वो जब वो स्टार्ट करता है वो यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कचरा बढ़ा हुआ है, इतना कचरा है कि आप लोगों को क्या पता कि ना, कुछ बकवास ही की जा रहे हैं, मतलब बकवास चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें वो कुछ चीज़ें वर्क ही नहीं करती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों के लॉस करवाते हैं। तो मैं लॉसेस से दूर रहता हूँ। हमारा काम होता है प्रॉफिट करना। ट्रेडिंग वही इंसान कर सकता है जिसके पास थोड़ा जिगरा है और जो प्रॉफिट बनाना जानता है। क्योंकि 99% जो ट्रेडर जो हैं, मतलब लोग सीखे बगैर ट्रेडिंग करते हैं, और कि वो क्या करते हैं, अपना लॉस। तो हम लॉस नहीं करते, हमारा काम है प्रॉफिट बनाना। तो इसलिए जो मेरे साथ अटैच हैं, या हम मेरे सर के साथ जो अटैच हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी मेरे सर हैं जो मुझे बताते हैं, तो वो उनके साथ जो बंदे इंसान अटैच हैं, तो हम सब प्रॉफिटेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। बाकी ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।